नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने यूट्यूब चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्र पत्रिकाएं। इससे पहले 2 भाग हो चुके हैं पत्र पत्रिकाओं से संबंधित। ये तीसरा भाग है। इसमें भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सभी महत्वपूर्ण हैं, विकल्प के साथ है, जैसा कि हम करते आए हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और सुनेंगे। और साथ ही निवेदन भी है आपसे कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। हमारे आज के प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। आप पंडित जवाहरलाल नेहरू किस दैनिक समाचार पत्र के संस्थापक और निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है नेशनल हेराल्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू दैनिक समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड के संस्थापक और निदेशक थे। इनके निदेशक मंडल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? पत्रिकाएं हैं रूपाब, हंस, जागरण और माधुरी। इनमें से प्रेमचंद जी ने रूपाब पत्रिका का संपादन नहीं किया। रूपाब पत्रिका सुमित्रा नंदन पंत जी की है, जो उन्होंने 1938 में इसका प्रकाशन किया था, सुमित्रा नंदन पंत ने। जो हंस पत्रिका है, ये 1930 में मुंशी प्रेमचंद जी ने इसका संपादन किया था। बनारस से निकलती थी, ये मासिक पत्रिका थी। जागरण, ये 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था, बनारस से थी ये भी, और साप्ताहिक पत्रिका थी। जो जागरण पत्रिका है, यह छायावाद की घोर समर्थक पत्रिका थी। जो माधुरी है, ये इसका प्रकाशन 1922 में हुआ था। दुलारेलाल भार्गव और रूप नारायण मिश्र तथा रूप नारायण पांडे तथा कृष्ण बिहारी मिश्र इसके संपादक थे। कौन थे? दुलारेलाल भार्गव, रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र इसके संपादक थे। मुंशी प्रेमचंद भी इसके संपादक थे। मुंशी प्रेमचंद जी सन 1928 से 1931 तक माधुरी पत्रिका के संपादक रहे। इस तरह से माधुरी जो पत्रिका है प्रेमचंद जी की पत्रिका भी है। तो सही उत्तर है हमारा हंस, जागरण और माधुरी, तीनों ही पत्रिकाएं मुंशी प्रेमचंद जी की थी। अगला प्रश्न आता है, हिंदी का प्रथम व्यंग्य पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम व्यंग्य पत्र है मतवाला, जो निराला जी का है। अगला है, निम्न में से शोध पत्रिका कौन सी है? पत्रिकाएं हैं पूर्वाग्रह है, या कहानी है, या नागरी प्रचारणी पत्रिका, या धर्मयुग। शोध पत्रिका है नागरी प्रचारणी पत्रिका। ये शोध पत्रिका है जो काशी से निकलती थी। सन 1896 में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ था। ये त्रैमासिक पत्रिका थी और इसके जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार थे। ये पहले भाग में हम इसका नागरी प्रचारणी पत्रिका के बारे में बता चुके हैं। अब फिर से बताया है, ये त्रैमासिक पत्रिका है, काशी से निकलती थी। 1896 में इसका प्रकाशन हुआ था। श्याम सुंदर दास, रूप नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार इसके संपादक थे। जो पूर्वाग्रह, ये जो पत्रिका है, ये भोपाल से निकलती थी। सन 1974 में इसका प्रकाशन हुआ था। मासिक पत्रिका थी और इसके जो संपादक थे वो अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी। किसके? पूर्वाग्रह के। कब निकली थी? 1974 में। कहाँ से? भोपाल से। कैसे थी? मासिक। अगला है, मासिक पत्रिका विशाल भारत, जो 1928 में निकली थी, कहाँ से प्रकाशित होती थी? मासिक पत्रिका विशाल भारत ये आगरा से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? सही उत्तर है इसका आगरा। अगला प्रश्न आता है, विशाल भारत के संपादक कौन थे? विशाल भारत, इसके संपादक थे बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास जैन भी ऑप्शन में मिलेगा। बनारसी दास जैन इसके संपादक नहीं है। कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी। किसके? विशाल भारत के। अगला प्रश्न है, प्रयाग से प्रकाशित मासिक पत्रिका सम्मेलन, जो 1913 में निकली थी, इसके संपादक कौन थे? सम्मेलन, इसके संपादक थे राम नरेश त्रिपाठी। सम्मेलन पत्रिका के संपादक थे राम नरेश त्रिपाठी। मासिक पत्रिका थी ये और प्रयाग से निकलती थी। अगला है, देवकी नंदन खत्री की मासिक पत्रिका सुदर्शन, जो 1919 ईस्वी में निकली थी, का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कहाँ से प्रकाशित होती थी?
सुदर्शन पत्रिका। जो सुदर्शन पत्रिका है ये काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? काशी से। सही उत्तर इसका काशी से। अगला है प्रताप पत्र के संपादक कौन थे? प्रताप जो 1913 ईस्वी में निकला था ये पत्र, और इसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। अगला है छायावादी काव्य की विरोधी पत्रिका कौन सी है? छायावादी काव्य की विरोधी पत्रिका है कौन सी? सुधा। सही उत्तर इसका सुधा। सुधा पत्रिका ये निराला जी की पत्रिका है, मासिक पत्रिका थी ये। सन 1928 में इसका प्रकाशन हुआ था। लखनऊ से प्रकाशित होती थी। कहाँ से होती थी? लखनऊ से। कब हुआ था? 1928 में। कैसी थी? मासिक। कौन इसके संपादक थे? निराला। माधुरी इसके बारे में पहले बता चुके हैं। सन 1922 में इसका प्रकाशन हुआ था। दुलारीलाल भार्गव और इसके संपादक थे कौन थे? दुलारीलाल भार्गव थे, रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र माधुरी के संपादक थे। प्रेमचंद भी इसके संपादक है। प्रेमचंद जी ने माधुरी का संपादन कार्य कब तक किया? 1928 से 1931 तक। जो चांद पत्रिका है ये पत्रिका प्रयाग से निकलती थी। 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और प्रयाग से निकलती थी। रूप नारायण सहगल, राम नारायण सहगल, माफ़ी चाहूँगी बार बार रूप निकल रहा है, ये राम नारायण सहगल है। चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा इसके संपादक थे चांद के। किसके? चांद के। राम नारायण सहगल, चंडी प्रसाद और महादेवी वर्मा इसके संपादक थे चांद के। प्रयाग से निकलती थी। 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। जो अगला प्रश्न आता है, नारी समस्याओं पर आधारित पत्रिका कौन सी थी? नारी समस्याओं पर आधारित पत्रिका है चांद। अब ये बताया कैसी है ये? साप्ताहिक थी पहले और बाद में इसको मासिक कर दिया गया। किसकी थी? राम नारायण सहगल, चंडी प्रसाद हरदेश और महादेवी वर्मा। 1920 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला है लखनऊ से प्रकाशित सुधा के संपादक कौन थे? लखनऊ से प्रकाशित सुधा के संपादक कौन थे? निराला। पहले बता चुके इसके बारे में। अगला प्रश्न आता है प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रतीक पत्रिका के संपादक थे अज्ञे। कौन थे? अज्ञे। ये इलाहाबाद से निकलती थी। द्विमासिक पत्रिका थी। प्रतीक पत्रिका कैसी थी? इसको ध्यान से नोट कीजिए। द्विमासिक पत्रिका थी, तो हमें निकलने वाली पत्रिका थी। इलाहाबाद से निकलती थी ये। सन 1947 में इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। किसने किया था? अज्ञे जी ने किया था। अगला प्रश्न आता है नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। कौन थे? जगदीश गुप्त। इसका प्रकाशन कब हुआ था नई कविता का? सन 1954 में हुआ था। इलाहाबाद से निकलती थी और इसको भी आप नोट करिए, अर्धवार्षिक पत्रिका थी। नई कविता कैसी पत्रिका थी? अर्धवार्षिक। संपादक कौन थे? जगदीश गुप्त। कहाँ से निकलती थी? इलाहाबाद से। कब निकली? 1954 में। अगला है साहित्य अमृत मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? साहित्य अमृत मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक थे विद्यानिवास मिश्र। कौन थे? विद्यानिवास मिश्र। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका जो मासिक थी इसके संपादक कौन थे? हंस पत्रिका इसके संपादक थे राजेंद्र यादव। हंस पत्रिका के बारे में आपको बताना चाहूंगी। जो हंस पत्रिका है राजेंद्र यादव जी ने पुनर्प्रकाशन किया था इस हंस पत्रिका का सन 1986 में। कब किया था? 1986 में पुनर्प्रकाशन किसका? हंस का। और ये दिल्ली से निकलती थी। जो हंस पत्रिका का जो प्रथम बार प्रकाशन कब हुआ था? 1930 में हुआ था और दिल्ली से हुआ था। मासिक पत्रिका थी ये। मुंशी प्रेमचंद जी इसके संपादक थे। प्रथम संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और पुनर्प्रकाशन किसने किया था? राजेंद्र यादव ने किया था। कहाँ से किया था? दिल्ली से। वही पत्रिका है ये। कब किया था? 1986 में। अगला है दिल्ली से प्रकाशित कृति पत्रिका के संपादक कौन थे? दिल्ली से प्रकाशित कृति पत्रिका के संपादक थे नरेश मेहता। कौन थे? नरेश मेहता। 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था
और श्रीकांत वर्मा भी इसके संपादक थे। श्रीकांत वर्मा और नरेश मेहता दोनों इसके संपादक, किसके? कृति के। 1958 में इसका संपादन हुआ था। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का समाचार पत्र निकस कहाँ से प्रकाशित होता है? धर्मवीर भारती जी का पत्र है निकस, ये इलाहाबाद से निकलता था। 1956 में इसका प्रथम संपादन कार्य हुआ था, प्रथम प्रकाशित हुआ था 1956 में। धर्मवीर भारती और नरेश मेहता इसके संपादक थे। धर्मवीर भारती जी भी थे और नरेश मेहता भी थे। और ये साप्ताहिक पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक पत्र था। अगला प्रश्न है, कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे मृणाल पांडे। कौन थे? मृणाल पांडे इनकी कादम्बनी की संपादक थी। अगला है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? नई कविता, इसके बारे में पहले बता चुके हैं। 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। इलाहाबाद से निकलती थी। जगदीश गुप्त इसके संपादक थे। और ये कैसी थी? अर्धवार्षिक पत्रिका थी। कैसी थी? अर्धवार्षिक। अगला प्रश्न है और इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है, अशोक वाजपेयी की पूर्वाग्रह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? अशोक वाजपेयी की पूर्वाग्रह पत्रिका ये भोपाल से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? भोपाल से। कब हुई थी? 1974 में इसका प्रथम बार प्रकाशन हुआ था। अशोक वाजपेयी इसके संपादक थे। और एक कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। कौन सी? भोपाल। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा, खास बातों को नोट किया होगा। एक बार फिर से निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मुझे और अच्छा करने का मोटिवेशन मिले। और आप साथ में अपनी कमेंट भी डालते रहें, आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा और मुझे ये लगेगा कि कोई मुझे देख रहा है, सुन रहा है, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।